कि जो चुनाव है जनता हमेशा चुनाव ही देख रही है। कभी इस प्रदेश में, कभी उस प्रदेश में, कभी उस प्रदेश में। अगर एक साथ पूरे भारत का चुनाव हो जाएगा तो जनता एक चुनाव का जो झमेला है वो तो उससे दूर हो जाएगा। फायदा नहीं होगा। ये भ्रम फैला के जो तानाशाही सरकार बैठी है, कौन सी सरकार तानाशाही बैठी? तानाशाही जो भारतीय जनता पार्टी बैठी हुई है, तानाशाही सरकार, इसकी तानाशाही अब चलने वाली नहीं है। ये लोग हड़बड़ा के डर गए हैं। कौन डर गया? मोदी जी। मोदी जी डर गए। आंधी चलेगी भैया, भैया डर गए हैं। इस बार इनकी खटिया खड़ी है, बिस्तरा गोल है। इस बार इंडिया गठबंधन जीतेगा चुनाव। ये जो मोदी जी कानून ला रहे हैं, एक साथ पूरे देश में विधानसभा लोकसभा का चुनाव होने की तैयारी हो रही है। अगर ये कानून बना, राष्ट्रपति का मुहर लगा तो एक साथ चुनाव होगा। कितना सहमत आप? एक बार चुनाव होगा तो अच्छा ही रहेगा। अच्छा, एक बार चुनाव होगा, फायदा होगा। मोदी जी ने कह दिया है कि हम कानून लाएंगे, पास कराएंगे, डंके की चोट पास कराएंगे। संभव होगा? ये वन नेशन वन इलेक्शन वाली बात आ रही सामने। सरकार देश में बड़ा खेला करने जा रही है। वन नेशन वन इलेक्शन की फार्मूले पे काम कर रही है। कमेटी गठित हो चुकी है और कुछ ही दिनों में जो है लोकसभा में बिल पारित होगा और इस पर गहन चर्चा होने वाली है और एक बार फिर से सदन में जोरदार हंगामा देखने को मिल सकता है। फिलहाल सड़क में क्या होना है, सड़क पर जो चलने वाले लोग हैं क्या सोचते हैं, संसद में तो दुनिया देखेगी, लेकिन सड़क पर चलने वाले लोग, आम आदमी क्या सोचते हैं? क्या देश में एक साथ विधानसभा लोकसभा चुनाव होंगे तो क्या इसका फायदा जनता को मिलने वाला है या फिर मोदी जी तानाशाही कर रहे हैं? फिलहाल मैं इस वक्त भदोही में हूँ और कुछ लोग हैं। क्या नाम है आपका? कलेक्टर ओझा। एक साथ चुनाव होने वाले देश में विधानसभा लोकसभा, फायदा होगा या नुकसान होगा देश का? देखिए विपिन जी, कि जो चुनाव है जनता हमेशा चुनाव ही देख रही है। कभी इस प्रदेश में, कभी उस प्रदेश में, कभी उस प्रदेश में। अगर एक साथ पूरे भारत का चुनाव हो जाएगा तो जनता एक चुनाव का जो झमेला है वो तो उससे दूर हो जाएगा। कहीं आचार संहिता लग रहा है तो कहीं हर चीज का प्रतिबंध लग रहा है, तो एक ही बार जनता को जो झेलना होता है उससे छुटकारा मिल जाएगा। और जो बजट है, जो खर्च है, जनता के ऊपर बोझ है, उसमें भी काफी जो है सहायता मिलेगा। लेकिन यही है कि हम लोग सपोर्ट करेंगे अपना, लेकिन तमाम पार्टियां की सरकार है, सब एकजुट होंगे तभी बहुमत जब होगा संसद से तभी न पास होगा। हम लोग हाथ में तो कुछ है नहीं। आपके हिसाब से फायदा होगा? हम लोग के हिसाब से फायदा होगा जनता को। वन नेशन वन इलेक्शन, ये फार्मूला मोदी सरकार लाने जा रही है, इससे कितना फायदा जनता का? ठीक है भाई, पैसा का बचत होगा, कम से कम जनता का पैसा जनता के पास बचा रहेगा। ऐसी तो विरोध कर रहे हैं इसका। अरे वो जो अखिलेश यादव विरोध करते हैं इसका। करें, उनका काम है विरोध करना। पार्टी का जो कार्य है कार्य करेगी, जनता के हित के लिए अच्छा ही है। एक बार चुनाव होगा तो अच्छा ही रहेगा। अच्छा, एक बार चुनाव होगा तो देश का बड़ा फायदा होगा। इससे भाजपा को कितना फायदा होगा? इसमें भाजपा की बात नहीं है, इसमें लोक हित की बात है, इसमें देश हित भी है, इसमें समय भी बचेगा। अच्छा, इसमें धन भी बचेगा और एक साथ चुनाव हो जाएगा। ऐसी तो कह रहे हैं कि ये हो ही नहीं सकता, संवैधानिक है, ये मोदी सरकार तानाशाही कर रही है। ये ओवैसी का अपना मत है। पता नहीं वो कौन सा फायदा देख रहे हैं अपना, ये वो समझें, लेकिन इसमें लोकहित की ये बात है, इसका हम समर्थन करें। अगर इसमें जनता का हित है, जनता को एक बार मतदान केंद्र पर जाना है, एक बार उसको आचार संहिता के जो नियम कानून है सामना करना है और धन भी बचेगा। इसमें हर प्रकार से जनता का, देश का हित है। राजनीतिक पार्टी किसका समय अनुसार फायदा होता है, नुकसान होता है, एक अलग विषय है। अच्छा, फायदा होगा। मोदी जी ने कह दिया है कि हम कानून लाएंगे, पास कराएंगे, डंके की चोट पास कराएंगे। संभव होगा? ये वन नेशन वन इलेक्शन वाली बात आ रही सामने। ये तो बहुत अच्छा कार्य कर रहे हैं। अच्छा है, जनता के हित का कार्य हो रहा है। इससे जनता को प्रॉफिट मिलेगी। जनप्रतिनिधि जो हैं वो जनता के बीच में रहेंगे। अच्छा, और बार बार ये चुनाव हो रहा है, कभी इस प्रदेश का, कभी उस प्रदेश का, कभी लोकसभा का, कभी विधानसभा का। तो उसमें क्या होता है, अध्यादेश लागू हो जाता, माने सब बिजी हो जाते हैं, आचार संहिता लागू हो जाता है, उसमें सब व्यस्त हो जाते हैं। इसलिए जनता का जो है कोई समस्या सुनने वाला होता ही नहीं है। जैसे कि अभी चुनाव हो गया, फिर एक साल बाद विधानसभा का कहीं चुनाव हो रहा है, वहाँ लोग फंस जा रहे हैं। तो ये तो स्वागत योग्य कदम है, बहुत अच्छा कदम है और ऐसा होना चाहिए, इसका पूर्ण रूप से समर्थन है। ये जो मोदी जी कानून ला रहे हैं, एक साथ पूरे देश में विधानसभा लोकसभा का चुनाव होने की तैयारी हो रही है। अगर ये कानून बना, राष्ट्रपति का मुहर लगा तो एक साथ चुनाव होगा। कितना सहमत आप? सहमत क्या है, इसमें खाली महंगाई बढ़ रही है और क्या हो रहा है? कौन सी? मोदी की हर चीज के महंगाई बढ़ रहा है। अच्छा,
चावल बढ़ रहा है, दाल बढ़ रहा है, गेहूं का दाम बढ़ रहा है, जो खाने पीने वाला चीज है सबकी महंगाई बढ़ रही है। तो इसमें क्या कर रहे हैं मोदी जी? फ्री में दे क्या फ्री में दे रहे हैं? 5 किलो दे तो रहे हैं, 5 किलो 200 रुपया गैस का दाम कम कर दिए हैं। क्या कर आज कम कर दिए हैं ना, आज कम कर दिए हैं ना, और 4 साल से क्या किए हैं? एक साथ चुनाव होगा तो इससे देश का फायदा नहीं होगा। 1200 रुपया सिलेंडर कर दिए हैं। नहीं, ये जो बतिया बोले तो सही बात है, महंगाई की तो लोग बात करेंगे नहीं, तो चुनाव तो मतलब एक साथ में होगा तो महंगाई तो कहना बात कम होगी, इससे जनता को फायदा होगा। एक बार में चुनाव होगा तो एक बार में चुनाव होगा भाई साहब, देश का कितना फायदा होगा? ये कोई फायदा नहीं होगा। ये भ्रम फैला के जो तानाशाही सरकार बैठी है ऊपर, कौन सी सरकार तानाशाही भाई? तानाशाही जो भारतीय जनता पार्टी बैठी हुई है, तानाशाही सरकार, इसकी तानाशाही अब चलने वाली नहीं है। ये लोग हड़बड़ा के डर गए हैं। कौन डर गया? मोदी जी। मोदी जी डर गए, आंधी चलेगी भैया, भैया डर गए हैं। इस बार इनकी खटिया खड़ी है, बिस्तरा गोल है। इस बार इंडिया गठबंधन जीतेगा चुनाव। और ये जो बोल रहे हैं 1 मिशन 1 चुनाव, ये मुंगेरी लाल के हसीन सपने दिखाना भूल जाए। अब इनकी क्या है, जैसे एक आप जानते हैं कि गांव में कोई दबंग हो जाए, पूरा गांव भर उसके डर बस बोलता नहीं है, डरता रहता है जो ना, कैमरा चलाता जो डरता रहता है गांव भर, कह रहे भैया ये दबंग है, हम इनके खिलाफ बोलेंगे तो हमको मार के खा जाएंगे। इस समय सरकार की वही कंडीशन हो गई है। कोई डर बस बोल नहीं रहा है, लेकिन जिस दिन चुनाव होगा ना भैया, उस दिन ईवीएम जब खुलेगा तो पता चलेगा कि फॉरेन में ही दिखो भैया, अडानी जी के साथ में बिल आ रहा है, पास हो जाएगा, कानून नहीं आएगा। आप देख लीजिए विपिन जी, नहीं आएगा, हाथों रात नहीं आएगा भाई। कोई साथ पार्टी साथ ही नहीं देगी इनका, अपने मर्जी से है। अरे कुछ लोग कह रहे हैं कि देश का फायदा होगा। नहीं दीजिए भाई, जिसको जितना समझ है, जिसको जितना जानकारी मिल रही उतना बता रहा है, लेकिन मैं जो आपको कहाँ से समझ आ गई? आप बता रहे हैं नुकसान होगा देश से है भाई। इसलिए आप निश्चिंत रहिए, इंडिया गठबंधन ही चुनाव जीतेगा इस बार। फेंक के फटाफट चुनाव इनको इनका कहने दीजिए। ए भैया, पार्टी दूसरे पार्टी के हैं, मोदी जी अच्छा कार्य कर रहे हैं, लेकिन एक ही गलत कर रहे हैं, एक ही गलत हो रही है सरकार कि केवल ब्राह्मणों के साथ ही अन्याय हो रहा है। सरकार किसी का हो, कटना ब्राह्मण को है। दूसरे पार्टी के, आप किस पार्टी से हैं? हम पार्टी से मतलब नहीं है, हम आम जनता है, और जो अच्छा कार्य करेगा मैं उसके साथ हूँ। अच्छी कह रहे हैं कि 1 नेशन 1 इलेक्शन से देश का बड़ा नुकसान हो जाएगा। कितना देश का फायदा होगा, कितना नुकसान होगा, आप ही बता दीजिए। ओवैसी जी तो कहते हैं ज्ञानवापी मस्जिद है, लेकिन क्या वो मस्जिद है? हम उनके कहने से मान लेंगे? ज्ञानवापी क्या है? मंदिर है, शंकर जी का दिव्य मंदिर है, वो मंदिर बनने जा रही है। अच्छा, हाँ। ये बताइए, जो मोदी सरकार जो लागू करने जा रही है, एक नया कानून बना रही है, सर्वे हुआ है, सर्वे में आपने तस्वीर देखी? क्या है तस्वीर? तस्वीर में हमने देखा, बताइए, आप बताइए। सभी हिंदू चिन्ह है। क्या मस्जिदों में ऐसा होता है? तो वैसी जी का काम है, वो विरोध करते हैं, वो करते रहेंगे। और ये जो कानून ला रहे हैं ये मोदी जी, ये राष्ट्र हित में है, देश हित में है, बहुत अच्छा है, सराहनीय कदम है। इससे देश का फायदा होगा। इससे देश का फायदा होगा, हमारा फायदा होगा, आपका फायदा होगा। चलिए ठीक है, 1 नेशन 1 इलेक्शन पर आप क्या सोचते हैं, अपनी राय जरूर बताइएगा। बाकी हमारा प्रयास किस तरह है इसको भी बताइएगा, हमारा लगातार प्रयास चलता रहेगा। मेरा नाम विपिन है और आप द रियल हिंदुस्तान देख रहे हैं।